हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। तो आइए हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में जो पार्ट बच गया तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर होल पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ, उसके एक्सपेंशन में हमको कोई सा कोएफिशिएंट पूछ लेगा, जैसे a स्क्वायर b की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा उससे एक्सपेंशन में, ठीक है। a की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा, a की पावर क्यूब का कितना है, x का क्यूब, ये कुछ भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है इस वाले में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है लिखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इतना इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ है। यानी क्या, देखो बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक ऑफ किसका, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में यहाँ पे किसी का कोएफिशिएंट पूछ सकता है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जैसे देखो, अगर मुझे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बोलेगा जैसे f ऑफ x इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। अब इसमें मेरे को बोले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, x स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो हम पहले ढूंढेंगे जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया होगा उसमें हम ढूंढेंगे कि x स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कई जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है तो सबको एक पास करेंगे, फिर x स्क्वायर देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ उसको देखेंगे, फिर x स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो बच रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिख रहा है, इसको छोड़ के बाकी जो बचे उसका कोएफिशिएंट होता है क्या, कोएफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक पूछे तो लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ, अगर x का पूछे तो क्या लिखोगे, देखो x का है, x को छोड़ोगे ये क्या मिल रहा है 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म पूछे जहां पे x नहीं वहां पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से a प्लस बी का पावर होल कितना लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, तो इसमें से बोलेगा किसका कोएफिशिएंट ऑफ किसका, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वहां पे क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे लिख ले a स्क्वायर b के पावर 5, इसका कोएफिशिएंट पूछे कितना होगा, अगर a के पावर n का कोएफिशिएंट पूछे कितना होगा, b के पावर n का कोएफिशिएंट पूछे कितना होगा, a की पावर 7 b के पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में जहां पे ये सब आएंगे उसका कोएफिशिएंट बताना, मतलब ढूंढेंगे ये कहां पे है, फिर इसको छोड़कर बाकी जो बच रहा है उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा लिख के दिखाता हूं, अगर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स के पावर 4 लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन क्वेश्चन है, देखो इन द एक्सपेंशन ऑफ इन 1 प्लस एक्स के पावर 4 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 3। अब x का क्यूब लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में x के क्यूब का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। देखो कैसे लगाएंगे, पहले इसका एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन पूरा नहीं करेंगे, पहले देखो अगर सीखना होगा तो कैसे करते हैं, अगर जनरल में आप लोग को नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, पहले इसका एक्सपेंशन करते हैं। कैसे, 4c0, फिर पहले वाले a का पावर 4
x के पावर 0, फिर अगला क्या करोगे 4c1 फिर 1 का पावर डिक्रीज होएगा 3 हो गया, x का पावर इंक्रीज होगा, फिर 4c2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर हो गया, फिर 4c3 1 के पावर 1 होएगा, x का क्यूब हो गया, फिर अगले में 4c4 अगला क्या होएगा 1 के पावर 0 हो जाएगा, x के पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, इसका गुणांक पूछ रहा है x क्यूब का। तो देखेंगे इसमें x क्यूब कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब लिखा हुआ है, ये देखो ये x क्यूब दिख रहा है। तो इसके एक्सपेंशन में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्या x का क्यूब, ये दिख रहा है ना, यहाँ x का क्यूब दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट, इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा उसका कोएफिशिएंट होगा, क्या होगा 1 के पावर 1 की वैल्यू तो 1 ही होता है, तो क्या मिलेगा 4c3, और 4c3 को सॉल्व कर लोगे तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी 4, ये इसका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट हो गया। इसका एक्सपेंशन में 1 + x पावर होल 4 लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन में क्या लिखा हुआ है x का क्यूब का कोएफिशिएंट कितना हो गया, यहाँ पे कितना मिल गया 4। यहीं पे अगर पूछ ले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ तो एक्स स्क्वायर ढूंढोगे कहाँ, यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा ये जो बच रहा है इसके साथ इस पद में देखेंगे, ठीक है ना, इस टर्म में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको छोड़ के बाकी जो इसका कोएफिशिएंट बचेगा, अगर एक्स का पूछे तो एक्स में ये किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स पावर 0 में इसका ये कोएफिशिएंट होगा, अगर एक्स पावर 4 में पूछे तो 4 इसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। अब देखते हैं हम जनरल में, तो हम हमेशा इसका एक्सपेंशन करके इसका कोएफिशिएंट को नहीं बताते, हम लोग क्या करते हैं जनरल टर्म लिख लेते हैं, फिर जनरल टर्म लिखने के बाद फिर उसके अनुसार कोएफिशिएंट को बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसको नोट करें, फिर जनरल टर्म के अनुसार हम लोग देखते हैं तो उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो इसको रफ करके इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जनरल टर्म का यूज करके। देखें इस पे हम लोग कोएफिशिएंट निकालने का एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है 1, मतलब फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन x + 3 क्या लिखा हुआ है 12 पावर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसी में है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्या a के पावर 5 b के पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ a - 2b के पावर लिखा हुआ है 8, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के एक्सपेंशन में हमको क्या करना है, एक बार x के पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है, और इस वाले सवाल में a के पावर 5 × b के पावर 7 इन दोनों कोएफिशिएंट निकालना है, किसमें a - 2b के होल पावर 8 लिखा हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं पहला। अब इसका हम लोग जनरल टर्म के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते थे, इसका एक्सपेंशन करके फिर उसमें ढूंढते थे ये कहाँ पर दिख रहा है, फिर उसका कोएफिशिएंट लिखते थे। तो हम उतना बड़ा नहीं करना है, क्या करना है, देखो पहले सवाल में क्या लिखना है, x + 3 के पावर क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन इसका नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होगा इसका, देखो tr+1 लिखते हैं जनरल टर्म को, tr+1। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ कंपेयर कर सकते हो, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, देखो n cr जनरल में होता है इनटू a के पावर n - का r और b के पावर कितना होता है r। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, वैल्यू रखोगे n की वैल्यू क्या है 12, r की वैल्यू हमको r की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है x के पावर में n की जगह 12 माइनस का क्या हो गया r इंटू b की जगह कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 के पावर कितना हो गया r। अब हमको क्या चाहिए, ये जनरल टर्म आ गया, हमको क्या चाहिए कोएफिशिएंट में x के पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। ठीक है, x पावर 5 का गुणांक हमको निकालना है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब हमको ये r की क्या वैल्यू, r हमको ढूंढना, r की क्या वैल्यू रखें कि x की पावर 5 बन जाए। तो क्या करना है, देखो इसमें हमको कंपेयर करना होता है। क्या कंपेयर करोगे, लिखते हैं कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन tr+1। अब इसमें क्या करते हैं, देखो
x के इंडिसेस का कंपेयर करते हैं, किसमें, टी आर प्लस वन, जो जनरल टर्म लिखा हुआ है उसमें x के पावर जो लिखा हुआ है उसका उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, x के पावर 5, इसमें देखो x कहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, x के पावर 5 है, कंपेयर जनरल से करना है, x पावर क्या लिखा हुआ है 12 माइनस का r। अब ये देखो बेस बराबर है तो पावर का आपस में कंपेयर कर लेते हैं, देखो 12 माइनस का r इक्वल टू क्या मिलेगा 5। अब यहाँ 5 मिल गया, अब देखो 5 को इस साइड ले आओ, r को उधर लेके जाओ, तो 12 इधर लेके आओगे प्लस का माइनस, ये r उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो 12 में से 5 जाए कितना मिले, तो r की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब r की वैल्यू 7 मिल गई तो जनरल टर्म जो लिखा उसमें हम लोग रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, r की वैल्यू देखो 7 है तो 7 प्लस का 1 हो गया, इधर इधर क्या होगा 12 C7। अब देखो x के पावर 12 माइनस का क्या हो गया 7, और फिर 3 के पावर क्या हो गया 7, ऐसा हो गया। अब देखो इधर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12C7 हो गया और ये 3 के पावर 7 हो गया, इंटू x के पावर 12 में से 7 जा कितना मिलेगा 5। हमको पूछा था x के पावर 5 का कोएफिशिएंट बताओ, तो इसके अलावा इसके साथ जो कुछ भी रहता है उसका कोएफिशिएंट होता है, तो लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इज इक्वल टू कितना होएगा, देखो 12C7 इंटू 3 के पावर 7, ये हमारे क्या हो गया कोएफिशिएंट, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमको कोएफिशिएंट किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के एक्सपेंशन में, किसी भी अगर हमको वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछता है कितना होएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जनरल टर्म लिखेंगे, फिर जिसका पूछ रहा होगा उसके पावर को जनरल टर्म में जो भी वेरिएबल होएगा उसके साथ उसके पावर का कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करने के बाद वहां से आर की वैल्यू निकल के आती है, आर की वैल्यू जब निकल के आए तो जनरल टर्म वाले में रख देंगे, तो जो भी जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा इजीली हम लोग उसको बता सकेंगे कि क्या उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो पहला सवाल ये है, तो पहले इसको नोट करें, फिर हम लोग इस दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं, ठीक है, तो नोट करें। तो आइए देखते हैं, हम फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a माइनस 2b के पावर क्या लिखा हुआ है, तो 8 लिखा हुआ है। देखिए पहले उसको समझे कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर 5 इंटू b के पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b के पावर 8 लिखा हुआ था, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में हमको ये वाला टर्म चाहिए, ठीक है, ये इसका कोएफिशिएंट चाहिए। तो पहले एक चीज देख लें, मैं जब जनरल टर्म इसका बताया था a प्लस बी का होल पावर n लिखा होता है, उसके एक्सपेंशन में n प्लस 1 टोटल टर्म होते हैं पहली बात तो, और ईच टर्म का जो पावर होता है वो टोटल पावर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टोटल पावर जो लिखा होता है उसके इक्वल होता है। लेकिन इसमें ध्यान दे, a और b के टोटल पावर सम पावर का अगर सम करेंगे और b के पावर का सम करेंगे तो 5 और 7 मिलके 12 हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा, कभी संभव नहीं होगा, तो ध्यान देंगे। इसलिए मैं समझाने के लिए इसको लिखा था ऐसा कि a माइनस 2b के होल पावर 8 लिखा हुआ है, पूछा है किसका कोएफिशिएंट, इसका। और हमको ये पता है कि ईच टर्म में जो उसके पावर का सम होता है, ईच टर्म में जो पावर टोटल पावर होता है उसका, वो जो टोटल पावर की क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। इसमें हमको ध्यान देना है a माइनस 2b का होल पावर कितना लिखा हुआ 8, ये टोटल पावर है, ठीक है। अब इसका जो भी टोटल 8 प्लस 1 9 टर्म लिखा जाएगा, 9 टर्म में ईच टर्म का जो पावर होगा टोटल वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो a और b का जब पावर ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 12 हो रहा है, इससे क्या हो जा रहा है ज्यादा हो रहा है, जबकि ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम लोग बोलेंगे कि ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, नहीं हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल टर्म जो भी लिखे होंगे उसमें ईच टर्म का जो पावर होगा वो 8 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब इसी को मैं चेंज करके लिखता हूं, देखो इस अगर लिखे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर 5 इंटू b के पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना लिखा हुआ है a माइनस 2b के पावर 12 लिखा हुआ है। a माइनस 2b के पावर कितना टोटल है
12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसका करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो टोटल पावर कितना है, 12 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करें तो अभी कितना है, 12 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल होगा इसका कोएफिशिएंट निकालना, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है। जनरल टर्म क्या होगा, a माइनस टू बी के पावर कितना लिखा हुआ है 12, पहले इसका a प्लस टू ए बी के पावर n से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है, a ही है, b की वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस का 2 भी दिख रहा है, कैपिटल B लिख लो क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल B 2 भी हो गया, और n की वैल्यू क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो गया तो अब इसका जनरल टर्म लिखेंगे, यानी टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर ए के पावर n माइनस आर इंटू बी के पावर आर होता है, ये क्या हो गया जनरल टर्म। अब क्या करना है, जनरल टर्म में जो जो वैल्यू पता है उसको रख लो, जो नहीं पता अभी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो टी आर प्लस 1, आर की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू कितना 12, यहाँ लिख लोगे 12, सी आर की वैल्यू पता नहीं, ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ही लिखा हुआ है, कैपिटल लिख लो तब कैपिटल, इसको भी कैपिटल, यहाँ ए की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू ए ऐसे है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की पावर एन की जगह 12 माइनस आर, और बी की जगह कितना लिखा हुआ है, माइनस का 2, बी की पावर कितना लिखा हुआ है, आर की वैल्यू आ रही है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने दे 12 सी आर, इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ए की पावर 12 माइनस का आर हो गया, इंटू देखो ये ए, ऐसे मैं इसको बताता हूँ, ए इंटू बी के पावर एन अगर लिखा हुआ है, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो माइनस 2 के पावर आर इधर लिख लेता हूँ, इंटू का बी के पावर आर इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों का अगर पावर सेम होता है तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। ऐसा लिखा हुआ ऐसा हो गया। अब क्या करें, देखो क्या करना है हमको कि कंपेयर करना है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग the indices comparing the indices of A as well as B in the expansion of, किसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके, ये ऊपर जो लिखा हुआ है टी आर प्लस वन की, टी आर प्लस वन जो लिखा हुआ है उसके एक्सपेंशन, जो टी आर प्लस वन लिखा हुआ है उसमें ए के पावर और बी के पावर को क्या करना है हम लोग, कंपेयरिंग इंडिसेस का मतलब उसका घातांक होता है। तो देखो इधर ए का करेंगे तो ए के पावर इधर कितना लिखा हुआ है, कहा गया किसका निकालना था, ए के पावर 5 इंटू बी के पावर 7 का, तो ए के पावर 5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए के पावर इधर कितना है 12 माइनस का आर। अब देखो बेस बराबर है तो पावर भी इक्वल है, तभी दो चीजें आपस में इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे 5 इक्वल है 12 माइनस आर के, तो आर को इधर कर लो तो प्लस हो गया, ये 12 इधर ही रहने दो, इसको प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो आर की वैल्यू क्या मिल गया 7, आर की वैल्यू 7। देखो इसको कंपेयर करने पे तो भी 7 आ गया। अब बी का कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है बी देखो इधर बी की पावर आर लिखा हुआ है और इधर क्या है बी के पावर क्या लिखा हुआ है 7, कहाँ गया ये बी के पावर क्या लिखा हुआ है 7। तो देखो बेस इक्वल है, दो चीजें बराबर तभी तो पावर भी इक्वल होगा, तो आर की वैल्यू भी क्या दिख गई, दोनों में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो आर की वैल्यू 7 किस में रखेंगे, इस जनरल वाले टर्म में, ठीक है। तो टी 7 प्लस 1 हो गया इक्वल 12C7 हो गया इधर, फिर इधर ए की जगह ए ही रहने दो, फिर 12 माइनस का आर की वैल्यू कितना है 7 इंटू माइनस 2 के पावर 7 हो गया, बी की जगह कितना लिखा हुआ है बी की जगह बी ही रहने दो, और आर के पावर क्या लिखना है 7, तो इधर 7 लिख लें, इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा 12C7 माइनस 2 के पावर 7, और फिर इधर देखो ए के पावर 12 में से 7 जाए कितना मिलेगा 5, बी के पावर 7, इसी का कोएफिशिएंट पूछा था, ए के पावर 5 इंटू बी के पावर 7 का कोएफिशिएंट। तो ये देखो क्या आ गया हमारा पूरा ये, इसके अलावा जो कुछ भी बचता है उसका कोएफिशिएंट होता है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ए के पावर 5 इंटू बी के पावर 7 इज इक्वल टू क्या 12C7 इंटू माइनस 2 के पावर 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वही उसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लें, चलो तो इसको रफ करके हम लोग कोएफिशिएंट का और सवाल कर लेते हैं।
जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार मैथ से करना है, ना कि किसी और से। जितना अधिक मैथ से मोहब्बत होएगा उतना जिंदगी में ज्यादा निखार आएगा। मोहब्बत मैथ से करो और जिंदगी को निखारो अपने। देखिए तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए के पावर m प्लस n, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर m एंड a के पावर n आर इक्वल। हमको क्या बोला है कि इसके एक्सपेंशन में एक बार a के पावर m का कोएफिशिएंट निकालें और a के पावर n का कोएफिशिएंट निकालें, तो प्रूव करके दिखाना है दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत सिंपल सा है। तो जब भी कभी कोएफिशिएंट वाले सवाल आए तो हमको क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखना है। फिर जनरल टर्म का जो जनरल टर्म लिखेंगे उसका जिसका निकालना होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद वहां से आर की वैल्यू पता चलेगा। फिर जनरल टर्म जो लिखे उसमें आर की वैल्यू रख लेंगे। फिर जिसका हमको कोएफिशिएंट पूछा हुआ है उसको छोड़ के बाकी जो बचता है उसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। देखना कितना सिंपली हो जाएगा। किसका पूछा है, 1 प्लस ए के पावर m प्लस n का एक्सपेंशन में। ठीक है, क्या करना है, कोएफिशिएंट किसका किसका निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर m एंड a के पावर n का निकालना है, दोनों का अलग अलग। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख लें, इसी का जनरल टर्म लिखें, एक बार इसका कोएफिशिएंट एक बार इसका निकाल के देखते हैं दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे dr+1 लिखोगे। ठीक, एनसीआर होता है a के पावर n माइनस r होता है, फिर b के पावर कितना होता है r। अब ये जनरल टर्म हो गया। अब जनरल टर्म में जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखा है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसका कंपेयर किसके साथ करते हैं, a प्लस बी के पावर किसे n वाले से कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे a, और यहाँ पे देखो n की वैल्यू कैपिटल लिख लेते हैं, n की वैल्यू m प्लस n लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे n लिखे हैं तो कैपिटल वाला भी लिख, समझ जाना कि ये वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू, तो tr+1 क्या मिलेगा, n की वैल्यू क्या है टोटल m प्लस n, cr तो नहीं पता है, a की वैल्यू क्या है 1, अब n की जगह क्या लिखा हुआ है m प्लस n माइनस का r हो गया, b की जगह क्या लिखा हुआ है a के पावर क्या लिखा हुआ है r की जगह यही r लिख लोगे। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म जो दिया उसके अनुसार लिख लिया। ठीक है, जो है अलजेब्रिक इक्वेशन दिया उसके अनुसार ये जनरल टर्म लिख लिया। अब क्या करना है, हमको कोएफिशिएंट निकालना है, किसका, a के पावर m का निकालना है, एक बार a के पावर n का, फिर देखना दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो लिखते हैं इधर, क्या लिख, कंपेयरिंग, ये बहुत सिंपल है, कंपेयरिंग द इंडिसेस का मतलब पावर, इंडिसेस ऑफ a इन tr+1। ये जो tr+1वां टर्म लिखा हुआ है उसमें a के घात इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ a के पावर m लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो a के पावर में क्या लिखा हुआ है, a के पावर में लिखा हुआ है r। तो a के पावर में r, दो चीजें आपस में बराबर तभी होती हैं जब ये बेस भी इक्वल होता है, पावर भी इक्वल। तो a तो इक्वल दिख ही रहा है, तो अब क्या है, m की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल, r के इक्वल। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू m है, तो क्या करेंगे, जनरल टर्म में रख लेंगे। तो क्या लिखोगे, tm+1 इज इक्वल टू m प्लस n, cr की वैल्यू क्या निकल के आया, m। अब 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये पूरा पूरा यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं, ये 1 हो गया, और a के पावर कितना हो गया, m। तो a के पावर m का कोएफिशिएंट क्या मिल गया, ये। तो लिखोगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ a के पावर m इज इक्वल टू क्या है, m प्लस n cm, ये मिल गया हमको। ठीक है, अब इसी वाले एक्सपेंशन, इसी जनरल टर्म में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, क्या निकालते हैं, a के पावर m, a के पावर n का। फिर वही लिखोगे, कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a के पावर n इन किसमें,
TR+1 जनरल टर्म से ही इसका कंपेयर करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म में a का पावर कहाँ लिखा हुआ है, देखो a के पावर r इज इक्वल टू, और a के पावर n का चाहिए जिसका a के पावर n हो गया। देखो यहाँ से कंपेयर, दो चीज बराबर तभी हो सकता है जब पावर भी सेम हो उसका बेस भी, तो ये बेस तो सेम दिख रहा है, तो r की वैल्यू किसके इक्वल, n के। यहाँ पे r की वैल्यू n के इक्वल आ गया, तो फिर क्या करेंगे, जनरल टर्म में रखेंगे। जनरल टर्म ये लिखा हुआ है तो लिखेंगे t n+1 m+n c, यहाँ क्या हो जाएगा n, 1 के पावर कुछ भी उसका वैल्यू 1, a और r की वैल्यू n है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n, देखो इसको छोड़ करके जो बच रहा है उसका कोफिशिएंट है m+n cn, देखो ये आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाना a के पावर m का जो कोफिशिएंट आया है और a के पावर n का कोफिशिएंट दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो क्या निकल के आ रहा है, अब इक्वल लिखोगे कैसे, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल है, तो कोफिशिएंट लिख लो यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n, यहाँ किसका मिल रहा है, m+n c, m मिल रहा है, m+n c n मिल रहा है, इधर देखो ये दोनों इक्वल है। अब आप लोग सोचेंगे ये इक्वल कैसे हैं, देखो कैसे इक्वल हैं, m+n यहाँ पे दिख रहा है, c m लिखा हुआ है, यहाँ पे m है और यहाँ क्या है, n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, सोचेंगे ये तो एक नहीं अलग अलग है। अब ये देखो एक कैसे है, कैसे सेम लिखा हुआ है, इसका मैं इधर समझा देता हूँ। देखो इधर, क्योंकि हम लोग एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं कि NCR जो होता है इक्वल होता है किसके, NC(n-r), ऐसा लिखा होता है एक थ्योरम है, अगर NCR की वैल्यू NC(n-r) की इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखें इसकी जगह मान लो लिखा हुआ है m+n cm लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ये किसके इक्वल हो सकता है, n तो ऊपर वाला जैसा का तैसा रहे, फिर c, अब अगला वाला क्या, देखो ये कैसे आया है, क्योंकि n में से r को घटाए हो तो टोटल n की जगह क्या लिखा है, m+n में से किसको घटाना है, m को, तो m+n माइनस का r की जगह क्या है, m, देखो m से m कट गया, ये किसके इक्वल हो गया, m+n cn के, तो देखो m+n cn, ये m+n cm दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों का कोएफिशिएंट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजीली ये कोएफिशिएंट वाले टर्म क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। कोएफिशिएंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमको जनरल टर्म लिखना होता है, फिर जनरल टर्म में जिसका भी कोएफिशिएंट पूछ रहा होता है उसको, और जनरल टर्म में जो उसका वेरिएबल दिख रहा है उसका हम लोग पावर का क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में r की वैल्यू पता चलता है, उसको जनरल टर्म में रखते हैं, फिर हमको जो पूछता है उसको जनरल टर्म में दिख जाता है, उसको छोड़ के बाकी जो बचता है उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसको नोट करें और भी ट्राई हम लोग करते हैं सवाल को। तो इसको रफ करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सजना रे सजना रे प्यार से देख तो तू कभी, तू है सागर वही जिसकी हूँ मैं नदी, वक्त मेरा लिखा तुझ में ही, ओ सजना रे प्यार से देख तो तू कभी। देखो तो हम लोग कोएफिशिएंट वाले एक और अच्छे सवाल को सॉल्व करते हैं, फोर्थ लिखते हैं। लिखा हुआ है find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x के पावर m is 6। तो देखो सिंपल सा सवाल देख रखा है, बहुत टेढ़ा भी नहीं है, बोल रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। इसका क्या मतलब, m का वह धनात्मक मान ज्ञात करके बताना है, फॉर विच जिसके लिए
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना 1 प्लस एक्स होल के पावर m का जब एक्सपेंशन करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है किसके इक्वल दिख रहा है, 6 के इक्वल दिख रहा है। तो बोल रहा है कि m की वैल्यू बताओ पॉजिटिव कितना होगा। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है। तो हम लोग क्या करें, पहले इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आसान सवाल है और कितनी अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। देखो 1 प्लस एक्स के पावर होल कितना लिखा हुआ m, इसका क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालना है। इसमें इसके लिए पहले निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो पहले इसको जनरल टर्म लिखेंगे tr+1, क्या लिखते हो ncr a के पावर n माइनस आर बी के पावर a। ये जनरल टर्म किसके लिए, a प्लस बी का होल पावर जब n होता है तो उसका एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म ये है। ठीक, अब यहां से क्या करें, a प्लस बी से इसका कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या दिख रहा है x, और n की वैल्यू किसके इक्वल है, m के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसमें पुट कर देते हैं तो tr+1 इज इक्वल टू m, n की वैल्यू किसके इक्वल, m के, तो यहाँ पे रखोगे m cr इंटू a की जगह पे 1 तो 1 लिखोगे, m n की जगह कितना है m, तो m माइनस का r हो गया, इंटू b की जगह कितना लिखा हुआ है x है, तो x का पावर क्या लिख लोगे, x का पावर r यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, अब देखो ये जनरल टर्म हो गया और क्या निकालना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स के इंडिसेस का कंपेयर किसके करेंगे, tr+1 में जहां पे x लिखा उसके पावर से इसका कंपेयर करेंगे। तो लिखोगे कंपेयरिंग ऑफ इंडिसेस ऑफ x इन tr+1, tr+1 वाले टर्म में x का जो पावर लिखा हो उसका और इस वाले x के पावर में जो लिखा हो उससे कंपेयर करेंगे। देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ दिख रहा है, x के पावर r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल गई 2, r की वैल्यू कितना मिल गया 2, तो यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो यहाँ क्या मिलेगा देखो t 2 प्लस का 1 हो गया इज इक्वल टू m, तो वैसे ही रहेगा, cr की वैल्यू कितना है 2, 1 के पावर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x का यहाँ क्या हो गया स्क्वायर। तब यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिख रहा है, इसको छोड़ के यही जो बच रहा है इसका कोफिशिएंट mc2, ये आ गया। जबकि सवाल में क्या बोला हुआ है, इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 6 के इक्वल दिख रहा है। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल दिख रहा है 6, यानी यहाँ पे mc2 आना कितना चाहिए, इसके इक्वल क्या आना चाहिए 6, तो हम इसको mc2 को किसके इक्वल रख लेंगे 6 के, क्योंकि बोला है साफ साफ कि इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल है 6 के, लेकिन हम सॉल्व करें तो क्या है mc2 यही किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। ठीक है, अब 6 के इक्वल है तो इसको सॉल्व करो, कैसे लिखते हैं m फैक्टोरियल अपॉन ये 2 का अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर m में से 2 को घटाते हैं तो m माइनस का क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है 6। अब देखो इसको इसकी तरह हम बना सकते हैं, लेकिन इसको इसकी तरह नहीं, कैसे बनाएंगे, m पहले लेंगे कॉमन, ये क्या लिखा हुआ है m नेचुरल नंबर का क्या लिखा प्रोडक्ट, पहले एक लिए तो n-1 बचा, फिर सॉरी m-1, m-1 को भी बाहर ले लिया तो फिर क्या मिलेगा m-2। अब हमको नहीं चाहिए इसको फैक्टोरियल लगा लेते हैं, इसको लिखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 × 2 होता है। देखो m-2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, m-2 ये फैक्टोरियल देखो इज इक्वल टू 6, ये कट गया। अब इस 2 का इधर तिर्यक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो m-1 इज इक्वल टू 6 दूना कितना हो गया 12। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तब सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, या तो हम लोग डायरेक्ट देखो m की वैल्यू क्या चूज करें, अगर m की वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ तो क्या मिलेगा 4, अगर रखूँ 4 में से 1 जा क्या मिलेगा 3, 4 × 3 का मल्टीप्लाई करें 12 के इक्वल आता है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो 4 आ गया, यही m की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, या तो इसको और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ m का m में करोगे m² माइनस m का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का m इक्वल में 12 लिखा, इसको इस साइड ले आओ तो माइनस का 12 हो गया इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना है माइनस का 12 आना चाहिए और उसमें से उसको जोड़ें तो कितना है -1,
तो देखो माइनस कब आता है, या तो दोनों क्या हो, एक प्लस हो एक नेगेटिव हो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस आता है। तो अब एक प्लस और एक माइनस, देखो यहाँ पे अगर -4 और 3 लिखता हूँ, देखो इसका मल्टीप्लाई अगर इसके 4 3 12, ये माइनस देखो माइनस का 12 और -4 में अगर 3 को ऐड करोगे तो -1 का बचता है, ठीक है। तो 1 हो गया माइनस, ये जो लिखा हुआ हमारा सही लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे रखें m स्क्वायर, माइनस का 4m, ये जैसे जैसे लिखा उसको साथ में लेके चले आओ और m उसके साथ बस लगा दो। यहाँ प्लस लिखा तो प्लस का 3m, माइनस का 12 लगा के 0 लगा दोगे। m कॉमन दिख रहा है तो m माइनस का क्या मिलेगा, इधर 4, इधर प्लस का 3 कॉमन दिख रहा है तो m माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ देखो m माइनस 4 एक साथ आ जाएंगे और यहाँ से m प्लस का 3 एक साथ हो गया। तो यहाँ पे एक बार इसको 0 के इक्वल लग दो, एक बार इसके 0 के, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या मिलेगा, 4। यही देखो पॉजिटिव नंबर अगर इसको रखोगे तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखो तो m की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस का 3 मिल रहा है, तो जो कि हमको नहीं चाहिए। कैसा बोला है, पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है तो m की क्या वैल्यू होगी, 4 वैल्यू। m के m इज इक्वल टू 4 के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसको नोट करें और समझ लें। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो ऐसा कोई सा भी सवाल देगा आप लोग आसानी से उसको बना लेंगे, ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं होगा बनाने में। तो इसको नोट कर लें। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक शानदार सा सवाल और देखते हैं। देखो इसमें कोएफिशिएंट से रिलेटेड है और बहुत गजब का है। क्वेश्चन नंबर मान लो इसको 5। ये सब एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 8.2 के सभी सवाल हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो उसमें भी लिखा प्रूव दैट the coefficient of x के पावर n in the expansion of 1 plus x के पावर 2n is twice the coefficient of x के पावर n in the expansion of 1 plus x के पावर 2n माइनस का 1। देखो हमको प्रूव करके दिखाना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सवाल लिखा हुआ है, प्रूव करके दिखाना है कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x के पावर 2n, यानी 1 प्लस x के होल पावर 2n लिखा हुआ है। इसके एक्सपेंशन में x के पावर n का जितना भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, बोला इज द ट्वाइस, यानी डबल होगा किसके, 1 प्लस x के होल पावर 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन में x के पावर n का कोएफिशिएंट जो निकालेंगे इसके कोएफिशिएंट से इस वाले के एक्सपेंशन में इसके कोएफिशिएंट से इसका कोएफिशिएंट क्या होएगा, डबल होएगा, ठीक है। यही बोल रहा है तो हम क्या करें, पहले उसके एक्सपेंशन में x पावर n का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर इसके एक्सपेंशन में x पावर n का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं डबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहला इसको लिखते हैं सॉल्यूशन हमको क्या करना है, अगर कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो जनरल टर्म पहले लिखना है, फिर उसका उसके साथ कंपेयर करके जनरल टर्म में जो x के पावर होएगा उसका और इस वाले x के पावर का आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर वहां से r की वैल्यू पता चलता है, फिर जनरल टर्म में रख लेते हैं, फिर उसका कोएफिशिएंट निकल के आता है, ठीक है। तो देखो पहला किसका है, 1 प्लस x के पावर 2n के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n निकलना है। तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो tr प्लस 1 क्या होता है, ncr इंटू a के पावर n माइनस का r इंटू b के पावर r, ये जनरल होता है वैसे फॉर्मूला में। अब इसके थ्रू इस अलजेब्रिक इक्वेशन का जो एक्सपेंशन बायनोमियल के थ्रू करेंगे, इसमें पहले a प्लस बी का होल पावर n से कंपेयर करके इसमें वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। a की जगह क्या दिख रहा है 1, b की जगह क्या दिख रहा है x और n की जगह क्या दिख रहा है 2n दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, इसके अनुसार जनरल टर्म n की वैल्यू 2n, r की वैल्यू हमको पता नहीं है, सॉरी r की वैल्यू हमको क्या पता नहीं है, फिर a की वैल्यू 1 के पावर क्या लिख लोगे 2n माइनस का r लिखना है, b की जगह कितना है x के पावर क्या लिख लेना है r लिख लेना है। अब इसका देखो जनरल टर्म लिखा गया, अब इसमें जो x का पावर लिखा हुआ है उसका कंपैरिजन किसके करना है, जो कोएफिशिएंट हमको चाहिए x के पावर n से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग द
indices of x in tr+1। tr+1 से क्या करना है, यहाँ कंपेयर करोगे, देखो यहाँ x के पावर r लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल, x के पावर n के, इसके कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो n की वैल्यू किसके इक्वल, r के इक्वल, ठीक है। n की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, r के। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे, तो क्या मिलेगा इधर देखो, tn+1 इज इक्वल टू 2n(c)n हो गया। 1 के पावर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल, x तो वैसे ही रहेगा, x के पावर n हो गया। देखो x पे यहाँ लिख लोगे कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू कितना है, 2n(c)n, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इतना तो ये हो गया, अगर इसको हम सॉल्व, चलो सॉल्व बाद में करेंगे, इसका कोफिशिएंट ये हो गया। अब फिर अगला क्या है, देखो इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब क्या करना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 2n-1 का एक्सपेंशन करना है, और कोफिशिएंट किसका निकालना है, x के पावर n का ही। तो जनरल टर्म फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, r+1। अब डायरेक्ट में लिख देता हूँ, n की जगह क्या लिखा हुआ है, 2n-1 c r लिखोगे, फिर इंटू a की जगह पे 1 का पावर क्या लिखोगे, 2n-1 माइनस का r, फिर इंटू b की जगह x लिखा हुआ है, इसका पावर लिख दोगे क्या, r। तो अब इसका फिर से क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किसका, tr+1 वाले टर्म में x का पावर जो भी लिखा है उसका, और जो हमको कोएफिशिएंट चाहिए उसका साथ कंपेयर करते हैं, x पावर n का चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, x के पावर r इज इक्वल टू x के पावर n, यानी देखो बेस बराबर है तो घात आपस में n की वैल्यू, यहाँ पे क्या r की वैल्यू क्या आ रही है, 1 n के इक्वल है। तो फिर से इसमें रख लेंगे, तो tr+1 क्या मिलेगा, 2n-1 c n हो गया। इधर 1 की पावर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू 1, x तो वैसे ही रहेगा, r की वैल्यू n हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n किसके इक्वल आ रहा है, इसको छोड़ करके जो बच रहा है 2n-1 cn। अब ये देखो यहाँ पे 2n(cn) आ रहा है, यहाँ पे 2n-1 cn आ रहा है। अब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इसका डबल है कि नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2n-1 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो पहला ऐसे, फिर n का फैक्टोरियल, फिर क्या करते हैं, इस टोटल में से जो नीचे होता है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2n-1 फिर घटाना है माइनस का n, ये लिखना है फैक्टोरियल। तो इधर क्या मिल गया, 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो वैसे ही है। फिर देखो 2n में से n जाएगा, n मिलेगा तो -1 रह जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल मिल गया, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने पे बने, अब इसको सॉल्व करते हैं 2n(cn) को। तो क्या लिखोगे, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इधर देखो 2n में से n को घटाओगे तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल। देखो अब इन दोनों को हमको देखना है कैसे, ये बोल रहा है इसका जो कोएफिशिएंट है x पावर, इसके एक्सपेंशन में क्या गया, इसके एक्सपेंशन में x पावर n का कोएफिशिएंट डबल है किसके, इसके एक्सपेंशन में x पावर n के कोएफिशिएंट से। तो इसका कोएफिशिएंट इतना है, तो इसको सॉल्व करें। देखो अगर इसमें से मैं अगर 2n को बाहर, 2n का मतलब क्या है, ये अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n नेचुरल नंबर का क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी 2n में से 2n बाहर निकाले तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कम करोगे 2n-1 फैक्टोरियल हो गया। देखो इधर n फैक्टोरियल लिखा हुआ, n फैक्टोरियल की एक रहने दो, एक इसमें से n में से एक n बाहर निकलते n-1 फैक्टोरियल बचेगा, ऐसा हो गया। अब इसको देखो लिखते हैं ऐसे, देखो इधर एक वाला n से तो एक n कट गया, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू इधर ये क्या दिख रहा है, 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या दिख रहा है, n फैक्टोरियल, इधर क्या बच रहा है, n-1 फैक्टोरियल, ये दिख रहा है। ये किसके इक्वल है, 2n(cn) के, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखें, ये जो पूरा लिखा हुआ है 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, फिर n-1 का फैक्टोरियल, ये पूरा किसके इक्वल लिखा हुआ है, देखो 2n-1 cn के। देखो यही जो पूरा लिखा हुआ है, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो देखो 2n(cn) हो गया इज इक्वल टू, ये 2 तो वैसे ही रहेगा, इनटू उधर क्या लिखा हुआ है, 2n-1 फिर cn लिखा हुआ है। देखिए यही बोल रहा था, उसके एक्सपेंशन में इसका जो x के पावर n का कोएफिशिएंट है, इसके एक्सपेंशन में x के पावर n के कोएफिशिएंट का क्या है, डबल है। यानी देखो ये किसका है, इसके एक्सपेंशन में x के पावर n का कोएफिशिएंट है, और ये वाला किसके है, उसके एक्सपेंशन में x के पावर n का कोएफिशिएंट है। तो देखो ये वाला इसका क्या दिख रहा है, यहाँ डबल दिख रहा है, यही प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है।
तो इसको नोट कर लें और एक दो बार समझने की कोशिश करें। अगर ना समझ में आया हो तो ये बहुत इजी है, अगर अच्छे से बेसिक से देखते चले हर एक लेक्चर को तो एकदम आसानी से इसके सवाल, हर एक सवाल को आप लोग कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो रफ करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, बोले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इंटू वाई का क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस का 2i पावर कितना होगा 9 का। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में हमको ये वाले x पावर 6 इंटू वाई के क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है कितना होएगा। कितना सिंपल सा है, हमको पहले क्या लिखना है, इसका जनरल क्या लिखा हुआ है x प्लस 2i के पावर कितना है 9। इसमें क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इंटू वाई का क्यूब निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म में टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा एन सी आर ए के पावर n माइनस आर इंटू बी के पावर r। ऐसा है। अब इस अलजेब्रिक इक्वेशन के अनुसार इसका लिख लेते हैं। इसमें से a की वैल्यू क्या दिख रहा है x, b की वैल्यू 2i और n की वैल्यू क्या दिख रहा है 9। तो यहाँ पे रखेंगे तो टी आर प्लस 1 कितना मिल रहा है, n की वैल्यू 9, सी आर a की वैल्यू क्या है x है, x के पावर 9 माइनस का r, b के पावर 2i के वैल्यू कितना है r हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जनरल टर्म लिखा गया, इसके अनुसार अब क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x as well as y in टी आर प्लस। जो जनरल टर्म लिखा उसमें x का जो पावर लिखा हुआ उसका, इसमें x का पावर जो लिखा उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, या तो y का पावर जो लिखा हुआ और टी आर प्लस 1 में जो y का पावर लिखा उसके साथ कंपेयर करके r की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैं x का करूंगा। देखो x पावर क्या लिखा हुआ 9 माइनस का r इज इक्वल टू x के पावर इधर कितना लिखा हुआ 6, क्या आएगा, ये देखो इसके इक्वल x इक्वल है ही तो न पावर के इक्वल हो जाएगा 6, इसको इधर करो उसको उधर, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या मिली है 3। और देखो इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 के पावर इसको r अलग कर सकते हैं, y के पावर r इंटू वाई का क्यूब, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है 3। अब क्या करें, इसमें इसको साथ रख लेते हैं तो क्या मिलेगा t 3 प्लस 1, अब यहाँ nc3 हो जाएगा, nc3 r की वैल्यू क्योंकि कितना निकल गया 3। अब x के पावर 9 माइनस का 3 इंटू 2y के पावर क्या लिखा हुआ है 3 हो गया। तो ये nc3 x के पावर कितना हो गया 6, ये देखो इनटू में इसको 2 के पावर 3 अलग कर लेता हूँ, y का क्यूब अलग कर लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ कर लूं तो 9c3 इंटू 2 के पावर 3 x के पावर 6 y का क्यूब। इसी का कोएफिशिएंट पूछ रहे थे, इसको छोड़ के बाकी जो बच रहा है इसका क्या होगा कोएफिशिएंट, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इंटू वाई का क्यूब इज इक्वल टू 9c3 इंटू का 2 के पावर 3। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार तो 2 दूना 4 दूना 8 ये हो गया, इंटू 9c3 को सॉल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो मैं इसको इसकी तरह नहीं बना सकता लेकिन इसको इसकी तरह बना सकता हूँ। तो कैसे होगा, 8 ऐसे ही रहेगा, 9 बाहर ले लो, फिर इसमें से क्या आएगा 8 फैक्टोरियल लोगे, फिर 8 बाहर लोगे 7 फैक्टोरियल, फिर 7 बाहर लोगे तो क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल इधर देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 3 गुना 6, और ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कट गया। अब इधर इसको काटें, देखो 3 से काट रहा हूँ, ठीक है, 3 दूना 6 3 तरीके 9, और फिर 2 से इसको काटूंगा 2 चौको 8, इधर क्या मिल गया 8 सते 56 और 4 3 12, ठीक है, तो क्या मिल गया 12 और ये 56। इसका मल्टीप्लाई करो 12
चौका 72 को 2 हो गया, 12 25 60, 60 और 7 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 67। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। कोएफिशिएंट वाले सवाल को हम ऐसे करते हैं, अभी और भी अच्छे अच्छे करेंगे जो कंपटीशन में कोएफिशिएंट के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें।